since you have talked about the topic of sports and about the loopholes which are there in the field of physiotherapy, rather, how it is passed on to the benefits of physiotherapy that have been passed on to the patients. Particularly, what are the difficulties that you have seen when you started practicing, when it comes to passing on the actual benefits of physiotherapy to patients? The most difficult aspect of physiotherapy is it's a little bit time taking basically. तो एक स्मॉल वे में अगर हम बताने जाए तो फिजियोथेरेपी इज़ मोर अबाउट एक्सरसाइजेस, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, आपको एक एक्सरसाइज देंगे और वो एक्सरसाइज आपके कंडीशन टू कंडीशन, पर्सन टू पर्सन बेस्ड होगा. नॉट नेसेसरीली वही एक्सरसाइज आप सब पेशेंट्स पे यूज़ करो और सबको वही यूज़ हो, बट हर एक को अलग अलग जनरलाइज मतलब स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होते हैं यूजुअली. बट द मेजर प्रॉब्लम हियर इन इंडिया लाइक फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग इज लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में पता नहीं है, और लोगों को पता नहीं कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास कब जाना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो, जो न्यूरो हो, ऑर्थो हो, जो प्रिस्क्राइब करके दे, उसके बाद ही लोग फिजियोथेरेपी के पास आ रहे हैं अभी के लिए. बट अगर आप सोचोगे तो फिजियोथेरेपी इज मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल कोच. अगर आप इजी वे में बोलोगे तो लाइफस्टाइल कोच हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट होता है पेशेंट एजुकेशन, एंड दैट इज रियली 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 लैकिंग इन इंडिया राइट नाउ, नॉट ओनली इन फिजियोथेरेपी बट हर एक जगह पे. तो that's what the major problem lies, that's where the major problem lies I guess. क्योंकि अगर जब तक पेशेंट को खुद के बारे में नहीं पता तो वो एक हाफ नॉलेज लेके जब घर जाता है उसको पता नहीं है क्या नहीं करना, क्या कब करना है, कैसे करना है. जैसे अभी यूजुअली इन जनरल हो रहा है, आपको नी पेन दे रहा, हम पेशेंट को सीधा बोल देते कि नीचे बैठो मत, या फिर हम बोलते हैं कि इंडियन वॉशरूम्स नहीं यूज़ करो. बट दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन. What we as a doctors, yeah, as a physiotherapist, we specialize in getting back patients to their daily activities, right from sitting down. Even if you have arthritis, जैसे हम arthritis होता है तो हम बोलते हैं कि नीचे नहीं बैठो, ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज बंद कर दो, बट वी strengthen them so that they can do all these activities without any problem. वैसा. तो I guess patient education is the most important thing we are dealing with right now. एंड सेकेंड चीज़ इज़ फिजियोथेरेपी. जैसे आपने इंट्रोडक्शन में एकदम अच्छे से बोला कि इट इज़ वेरी अंडर यूटिलाइज्ड, वेरी अंडर यूटिलाइज्ड. सिर्फ 3 चीज़ों पे आप बहुत लाइक मेजर कंडीशंस होते हैं, सिर्फ 3 चीज़ों से आप ठीक कर सकते हो. एक होगा रेस्ट, एक होगा न्यूट्रिशन, और एक होगा आपका एक्सरसाइजेस. ये अगर 3 चीज़ें आप अच्छे से करोगे तो ऑलमोस्ट जो आपको हेल्थ इश्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा कवर हो जाएंगे. बट वी नीड दैट क्विक सोल्यूशंस बेसिकली. और क्विक सॉल्यूशंस के वजह से फिजियोथेरेपी का एक पार्ट ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, वो होगा इलेक्ट्रोथेरेपी. बेसिकली आपने सुना रहेगा कि मशीन्स यूज़ करते हैं, तो लोगों को अभी ऐसा लगने लगा कि फिजियोथेरेपी इज मशीन्स. तो पेशेंट्स जब आते हैं तो बोलते हैं आपके पास ये मशीन है क्या, आपके पास वो मशीन है क्या. बट मशीन्स आर नॉट फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी इज एक्सरसाइजेस. तो हमको क्या करना है, वो पेशेंट को समझाने के लिए कि बाबा मशीन्स आपके लिए इतना यूजफुल नहीं है, उतना बेनिफिशियल नहीं है, वो समझाना एक अलग टास्क होता है. क्योंकि डॉक्टर्स आपको ये नहीं बताएंगे कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ. दे प्रिस्क्राइब बेसिकली कि आप टेंस लगाओ, आप IFT लगाओ, आप अल्ट्रासाउंड कराओ. बट आई गेस दैट्स द पॉइंट फिजियोथेरेपिस्ट शुड डू. लाइक क्या ट्रीटमेंट देना है वो फिजियोस को डिसाइड करने दीजिए, rather than just prescribing. like आप आपका स्पेशल, like we can't prescribe medicines, right? अगर मैं medicines prescribe करूँगा भले वो कितने भी basic, so that is not right because I don't have that practice basically qualification. So that is the major issue I guess we as a physiotherapist are facing. and सिर्फ हमारा नहीं, अगर हमने समझो टेंस नहीं दिया, IFT नहीं दिया by for some reason और वो पेशेंट ठीक नहीं होता, the blame directly goes to physiotherapist कि आप हमने बोला था आपको ये नहीं करा. बट समवेयर और द अदर वी नो कि दिस इज नॉट द सोल्यूशन, बट हम क्वेश्चन भी नहीं कर पाते और वो भी नहीं कर पाते, एंड आई गेस कोई आवाज़ भी नहीं उठाना चाहता. तो आई डोंट नो व्हाट टू डू बेसिकली.